जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय श्लोक 22 से 42। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। 22 वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाश्वः इंद्रियाणां मनश्चसमि भूतानामस्मि चेतना। इसका अर्थ है मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। 23 रुद्राणं शंकरं सच्चसमि वीतेषु यक्षरक्षसाम वसुनाम पावक सच्चस्मि मेरुः शिखरिणामहम्। इसका अर्थ है मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। 24 पुरोधंसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः शरशामशमी सागरः। इसका अर्थ है हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ, मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। 25 महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्यमये कमक्रक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। इसका अर्थ है मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। 26 अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। इसका अर्थ है मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देव ऋषियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। 27 उच्चैः सर्वस्वं सर्वसानं विधि मामृतो धवम ऐरावतम गजेंद्राणं नरनाम च नराधिपम। इसका अर्थ है समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ, मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। 28 आयुधानामहं व्रजं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चस्मि कंदर्प सर्पानामस्मि वासुकिः। इसका अर्थ है मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। 29 अनंतश्चस्मि नगानं वरुणो यदश्मशामहं पीडतनामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। इसका अर्थ है मैं सभी नागों फन वाले सर्पों में शेष नाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। 30 प्रहलाद सच्चशमि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोहं वनेत्यश्च पक्षिणाम। इसका अर्थ है मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ, मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ।
31 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषानं मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जानवी। इसका अर्थ है मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। 32 शर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विदानम वादः प्रवदतामहम। इसका अर्थ है हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। 33 अक्षराणां कारोशमि द्वन्द्वः शामसि कस्यश्च अहमेवाक्ष्यः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। इसका अर्थ है मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। 34 मृत्युः सर्वहरश्चाहमु भद्वश्च भविष्यात्म कृतिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृति मृधा धृतिः क्षमा। इसका अर्थ है मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कृति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि धारण और क्षमा भी मैं ही हूँ। 35 बृहत्श्याम तथा श्यामनां गायत्री छन्दसामहं मासानं मार्गशीर्षो मुहूर्तनं कुसुमाकरः। इसका अर्थ है मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत्श्याम हूँ, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। 36 धूतं छल यतामस्मि तेजस्तेजस्विनाहमहं ज्योष्मि व्यवस्योस्मि सत्वं सत्ववतामहं। इसका अर्थ है मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं जीतने वालों की विजय हूँ, मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। 37 ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। इसका अर्थ है मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। 38 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुहानं ज्ञानम ज्ञानवतामहं। इसका अर्थ है मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तहदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्तस्यैनं मया भूतं चराचरम्। इसका अर्थ है हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा घर चलायमान या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। 40 नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषु तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। इसका अर्थ है
हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। 41 यद्द्विभूतिमतस्त्वं श्रीमदुद्धृतमेव वा तत्तदेवावगच्छ तत्त्वं मम तेजं शस्यं भवम्। इसका अर्थ है जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। 42 अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमदिं कृतसन्मेकाश्चिन स्थियो जगत। इसका अर्थ है, किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें।